माय यूट्यूब चैनल गाइड बाय पलक। आज आज इस वीडियो में अपन समझेंगे इंश्योरेंस से रिलेटेड वेरियस टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी जो कि इंश्योरेंस वर्ल्ड में कॉमनली यूज की जाती है। पहला वर्ड एक्सीडेंट। इस वर्ड से आप सब बहुत पहले से ही नोन होंगे। एक्सीडेंट का फिर भी अपन बेसिक मीनिंग समझते हैं। एक्सीडेंट एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है विच हैपन्स बाय चांस एंड इट नॉट एक्सपेक्टेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट। एक ऐसी घटना जो कि बाय चांस हो जाए और जिसके बारे में अपन ने पहले से कभी सोचा ना हो, उसे कहते हैं एक्सीडेंट। नॉर्मली इंश्योरेंस अपन एक्सीडेंट को ही कवर करने के लिए लेते हैं। एक्सीडेंट किसी भी तरह का होता है, या तो डेथ हो सकती है, या नॉर्मल व्हीकल एक्सीडेंट हो सकता है, या अपने व्हीकल का एक्सीडेंट, हाउस फायर, दीज आर नॉर्मल नोन एज एक्सीडेंट। मीन्स कुछ भी ऐसा हो जाना जो कि अपनी कल्पना से परे था, उसके लॉसेस या रिस्क को कवर करने के लिए, उससे जो लॉस हुए हैं, उस फाइनेंशियली जो लॉस हुए हैं उसे कवर करने के लिए अपन इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। तो एक्सीडेंट इज अ मोस्ट कॉमन टर्म विच आर यूज इन इंश्योरेंस वर्ड। दूसरा वर्ड है एक्चुअल कैश वैल्यू। First, we have to understand what is the actual meaning of actual cash value. The current cost of replacing an article with a similar one in the same condition. अब इसे एक अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपने एक सोफा लिया, वो आपने सोफा लिया 40,000 का, लेकिन उसकी एक्चुअल कॉस्ट आपको पड़ी, वो एक्चुअली कितने का था, 20,000 का, लेकिन अपन को पड़ा वो 40 का। बाय चांस वो सोफा आग लगने की वजह से जल जाता है, तो अपन को उसकी रिप्लेसिंग कॉस्ट कितनी मिली, 5,000 का। 20,000 का सोफा अपन ने खरीदा 40,000 में, लेकिन रिप्लेसिंग कॉस्ट मिली 5,000 की, तो उसकी एक्चुअल एंड में अपने पास एक्चुअल कैश वैल्यू कितनी रह गई, 5,000 रुपए। एडिशनल प्रीमियम। First, we have to read the definition of additional premium. A premium on an insurance policy over and above the initial premium imposed at the beginning of the policy. An additional premium may be assessed if the insurance risk is found to have increased significantly. जैसे कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो सबने, मतलब मोस्टली सबने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी कि वो अपनी हेल्थ रिस्क को कवर करने के लिए, उसे फाइनेंशियली उन्हें जो लॉस होता है उसे कवर करने के लिए वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। वो अभी उनकी नॉर्मली जो प्रीमियम जारी है, उसके सिवा वो आजकल इंश्योरेंस कंपनी उनसे एक एडिशनल प्रीमियम और ले। जैसे मान लीजिए आपकी नॉर्मली इंस्टॉलमेंट जारी 5,000 पर मंथ, इंश्योरेंस पॉलिसी ने कहा कि कोरोना की रिस्क को कवर करने के लिए आप 3,000 रुपये हमें एक्स्ट्रा दीजिए। This 3,000 is known as additional premium. Additional premium means to cover more risk, additional risk, which is not commonly covered in your basic policy which you have taken. More risk, you have to pay additional risk to cover your additional to cover मतलब आप अपने फाइनेंशियली एडिशनल जो आपको ज़्यादा लॉस होगा उसे कवर करने के लिए। तो एडिशनल प्रीमियम, आप एडिशनल अपने बेसिक अमाउंट से ज़्यादा एडिशनल अमाउंट आप और दे रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को, दीज आर नोन एज एडिशनल प्रीमियम। Adjuster, a person who investigate a claim on an insurance policy. Adjuster मतलब जो आप इन्वेस्टिगेट करें कि कितना क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से आप पे आपका बनता है। एडजस्टर 3 तरीके के होते हैं। पहला कंपनी एडजस्टर और स्टाफ एडजस्टर। दीज आर द नॉर्मल एम्प्लॉय और अ फुल टाइम एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ये सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी के एक एम्प्लॉय होते हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनी में वो उनका काम होता है सिर्फ क्लेम कैलकुलेट करना। दूसरे होते हैं इंडिपेंडेंट एडजस्टर। एडजस्टर हु वर्क फॉर इंडिपेंडेंट एडजस्टिंग फर्म एंड आर हायर बाय इंश्योरेंस कंपनीज ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. Insurance companies hire independent adjuster to help them process claims more efficiently. These adjusters are only allowed to work for insurance company. ये किसी इंडिपेंडेंट एडजस्टर ना तो एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के, ये एक इंडिपेंडेंट फर्म होती है, इंश्योरेंस एक इंडिपेंडेंट फर्म होती है या एक कंपनी ही होती है जिनका काम होता है टू कैलकुलेट क्लेम।
ये किसी के अंडर में काम नहीं करते। इंश्योरेंस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर करती है, जो कि काम करे उनका काम करे टू कैलकुलेट द व्हाट इज अ क्लेम, मतलब क्या क्लेम वो उन्हें देना है। ये एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनी अपना बोझ या काम हल्का करवाने को करती है, जिससे उनकी एफिशिएंसी, इंश्योरेंस कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ती है। तीसरा होता है पब्लिक एडजस्टर। इंडिपेंडेंट एडजस्टर सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करते हैं, और जो पब्लिक एडजस्टर है वो जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, मींस अपने लिए, मतलब अपन इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स अपने लिए ये काम करते हैं। इनका काम होता है कि कैलकुलेट करना कि कितना अमाउंट अपन को इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा। ये तो या तो ये एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकते हैं, या ये एक फर्म भी हो सकती है। जो है दूसरा, नेक्स्ट वर्ड है ऑल पर्ल्स। All pearls means first we have to read what is the meaning of all pearls. An optional coverage designed to provide protection for your vehicle for all types of losses except those significantly excluded in your policy. All Pearls coverage is the most complete coverage you can select to protect yourself from loss or damage to your own vehicle. This coverage is optional and may be purchased in addition to the mandatory coverage required by law, and it is subject to a deductible. जैसे एडिशनल प्रीमियम का वर्ड अपन ने समझा था, वैसे ऑल पर्ल्स होता है। जैसे कि आपने अपने व्हीकल का इंश्योरेंस करवाया, उसमें उनका जो मैंडेटरी, जो उनके टर्म पॉलिसी के अंदर जो उनकी कवरेज होती है, मैंडेटरी कवरेज होती है, उसके सिवा आपको अगर एडिशनल कवरेज भी लेनी है जो कि स्पेसिफिकली एक्सक्लूड होती है आपकी पॉलिसी में, तो उस कवरेज को आपको, मतलब उस कवरेज को कवर करने के लिए अपन जो वर्ड यूज करते हैं, ऑल पर्ल्स वर्ड यूज करते हैं। ये कंप्लीट एक तरीके से आपके व्हीकल का कंप्लीट कवरेज होता है, जो आपको मोस्टली पॉलिसी लेने के वक्त जो आपको कुछ चीजें एक्सक्लूड कर दी जाती है, उसका एडिशनल प्रीमियम देने के बाद आप उस चीज को अच्छे से, मतलब यूज करें, मतलब अच्छे से आपकी हर एक चीज कवर हो जाए, उसके लिए आप ऑल पर्ल्स वर्ड यूज किया जाता है। इट इज एन ऑप्शनल कवरेज डिजाइन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर योर व्हीकल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लॉसेस। मतलब ये एक ऑप्शनल कवरेज होता है कि जो डिजाइन किया जाता है आपकी व्हीकल को और प्रोटेक्शन देने के लिए, एक्सेप्ट दोस आर स्पेसिफिकली एक्सक्लूड इन योर पॉलिसी। Application: a form on which the prospective insured states facts requested by the insurance company, and on the basis of which, together with any information from other sources, the insurance company decide whether or not to accept the risk, modify the coverage offer or decline the risk. नॉर्मल सा मीनिंग है दिस। ये डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है सुनने में, लेकिन इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। एप्लीकेशन मतलब एक इंश्योरर आफ्टर अ सर्टेन, उसकी एक्सपायरी ऑफ पॉलिसी या कुछ उसकी इंश्योरेंस टर्म्स में जो चीज़ें लिखी हुई होती है, उसको वो एप्लीकेशन देता है इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी उस एप्लीकेशन को देखने के बाद उससे उसका क्लेम का पैसा दे देती है। एप्लीकेशन। Arson. Arson means a full and malicious burning of the property. मतलब एक arson मतलब आपने अपनी प्रॉपर्टी को या तो मिरेकली जल गई या आपने अपने आप से जला दिया। arson का मतलब ये होता है। Assume liability. This is very common word which we are use in our daily life. First, we have to understand what is the meaning of assume liability. Liability which would not rest upon a person except that he or she has accept responsibility by contract, express or implied. This is also known as contractual liability. Assume liability जैसे कि लाइसेंस लेना या सब लीज लेना, या आपने किसी से रेंट लिया। जैसे आपने किसी से कार ली उधारी में, कि मैं आप, एक ऑटो रिक्शा वाला है, उसने ऑटो लिया कि मैं आपका, जैसा आपने एक ऑटो खरीदा
तो वो आपका ऑटो हुआ। आपने किसी और को उसे दे दिया कि तुम इस ऑटो को चलाओ, तो वो तीसरा पर्सन जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, उसकी वो एक लाइबिलिटी बन जाती है कि वो आपके ऑटो का ध्यान रखे, उसे अच्छे से चलाए। तो दिस इज जो उसकी लाइबिलिटी हुई, मतलब उस पे एक तरीके की अज्यूम लाइबिलिटी हो गई। ठीक है। इसके बाद के कुछ और वर्ड्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू।